हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की जो चर्चा का विषय है ये है मंथली लव राशिफल और नवंबर 2024 का है ये। और इस नवंबर 2024 के मंथली लव राशिफल के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे आज कि जो हमारे कुंभ लगन राशि के जातक हैं, जिनका कि एक्वेरियस असेंडेंट बनता है, उनका ये महीना अपने लव मैटर्स को लेकर के, लव रिलेटेड मैटर्स को लेकर के कैसा रहने वाला है, कितने पॉजिटिव या कितने नेगेटिव रिजल्ट्स मिलने की संभावनाएं ज़्यादा रहेंगी आपके जीवन में इस नवंबर के महीने में, इसके ऊपर बात करेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं, अगर आप हमारा प्रोग्राम रेगुलरली देखते हैं एवरी मंथ, तो आपको ये बात बहुत अच्छी तरह से मालूम होगी कि हम 5 पॉइंट्स पर डिस्कशन हमारी रहती है, क्योंकि उन्हीं 5 पॉइंट्स में सारी चीज़ें लव रिलेटेड जो हैं वो इंक्लूड हो जाती हैं, कवर हो जाती हैं उसमें। जैसे कि सबसे पहला है सिंगल जातक। यदि आपके जीवन में भी कोई अभी तक आपका कोई मित्र बन के आपके लाइफ में नहीं एंटर हुआ है और आप चाहते हैं कि कोई हो, या फिर दूसरी बात कि आपने किसी को पसंद किया हुआ है और अब आप उसके साथ आगे के संबंध बनाना और बढ़ाना दोनों ही चाहते हैं, तो क्या इस महीने ग्रह आपको इस बात की इजाज़त देंगे कि आप आगे बढ़ सकें? पहली बात। दूसरी बात कि अगर आप लिव इन रिलेशन में हैं या फिर आपका लव अफेयर चल रहा है, तो क्या आपकी ये जो रिलेशनशिप है डे बाय डे स्ट्रांग होगी इस महीने में, और आप इसको डे बाय डे और अधिक से अधिक एंजॉय कर सकेंगे? देखिए साथियों, अगर आप इसको एंजॉय कर सकते हैं तो हम जरूर आपको बताएंगे, जैसा भी ग्रहों की स्थिति होगी उसके आधार पर। और ये भी बताएंगे कि क्या विवाह का योग है। अगर विवाह का योग बना होगा तो उसकी भी जानकारी आपको अवश्य देंगे। आगे बात करते हैं कि नंबर 3 के भाई आप विवाहित हैं, मैरिड कपल्स हैं, तो आपकी मैरिड लाइफ इस नवंबर 2024 में कुंभ लगन राशि के जातकों की कैसी जाने वाली है। और पॉइंट नंबर 4 रहेगा कि भाई आपका अगर ये क्वेश्चन आता है, आप ऐसा पूछना चाहते हैं कि आप मैरिड तो हैं लेकिन आप चाहते हैं आपका कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल भी हो, तो देखिए, अगर आपका ये चाहते हैं कि एक्स्ट्रा मैरिटल हो अफेयर, तो फिर मैं आपसे बताना चाहता हूं साथियों कि देखिए, ग्रहों की अगर इजाज़त होगी तो जरूर बताएंगे आपको कि कितना पॉसिबिलिटी है या नहीं है। और यदि आप ये कहते हैं कि आपका तो बहुत पहले से चल रहा है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, तो अगर आपका पहले से चल रहा है तो फिर इस नवंबर में हालात कैसे रहेंगे, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। और अंत में बात करेंगे कि यदि आप आज की डेट में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं, यानी आपका अपने जिस मित्र के साथ पहले बहुत अच्छा सब कुछ था आप और दोनों के बीच में, आज की डेट में ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन एक बात है, वो ये कि अब आपकी मानसिकता बदल गई है या बदल रही है, और आपकी सोच बदल रही है, और आप ऐसा सोचते हैं कि यदि आपके लाइफ में वही मित्र आपका वापस आ जाए तो आप अपने आप को बहुत खुशनसीब महसूस करेंगे। तो ऐसा अगर है तो इसकी भी जानकारी आपको देंगे। और यदि आप आगे बढ़ना चाहते हैं और अभी तक आपको आगे बढ़ने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, सफलता प्राप्त नहीं हो रही थी, या आपका वो मित्र जो है आपको इग्नोर कर रहा था, या जो भी है बात, तो हम इसके विषय में भी जानकारी देंगे कि इस बार क्या पॉसिबिलिटीज हैं आगे आपको सफलता प्राप्ति के लिए। तो साथियों, सबसे पहले आप कुंभ लगन राशि के जो हमारे जातक हैं, सबसे पहले जो सिंगल जातक हैं उनके विषय में बात करेंगे। तो मैं आपसे बताना चाहूंगा मेरे प्रिय साथियों, जो हमारे सिंगल जातक हैं, कि देखिए, रोमांस तो आपके दिल और दिमाग में रहेगा, आप रोमांटिक तो रहेंगे, लेकिन उस मित्र को लेकर के जिसको आप चाहते हैं या पसंद करते हैं, या जिसको आप पसंद करने लगे हैं, मैं सिंगल जातकों की बात कर रहा हूं, विशेष रूप से जो कुंभ लगन राशि के हैं। तो आप अगर किसी को चाहते हैं या चाहने लगे हैं तो रोमांस तो उनको लेकर के, रोमांटिक तो आप बहुत अधिक रहेंगे, रोमांस की कमी तो आपके अंदर बिल्कुल नहीं रहने वाली इस महीने में। लेकिन कहीं ना कहीं
दिमाग में ये चीज़ें जरूर रहेंगी कि क्या आपको इस व्यक्ति के साथ अपने रिलेशनशिप में आगे जाना चाहिए कि नहीं। ये भी चीज़ें रह रह करके दिमाग में जरूर रहेंगी। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं, जैसे मैंने अभी कहा आरंभ में कि रोमांटिक आप ज़्यादा रहेंगे, तो जो अभी मैंने ये भी कहा सेकंड थिंग ये भी थी कि आप ये भी सोचेंगे कि आपको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए आगे इस व्यक्ति के साथ मित्रता के तौर पे। तो ये कहीं ना कहीं चीज़ जो है साइड में हो जाएगी, यानी कि रोमांटिक जो आपकी फीलिंग्स हैं उनके आगे ये भावना आपकी दब जाएगी और कहीं ना कहीं आप अपनी उस रोमांटिक फीलिंग से मजबूर होकर के आगे बढ़ेंगे। और जब आप आगे बढ़ेंगे तो यहां पर मित्र जो है आपका, जिसके साथ आप मित्रता चाहते हैं, जब आप अपने मन की बात उससे करेंगे या जो भी बात आप उनसे कहना चाहते हैं कहेंगे, तो आपको उधर से भी उनकी ओर से पूरा पूरा रेसिप्रोकेशन होगा, यानी कि वो भी आपको उसी अंदाज में ही आपको जवाब देंगे, यानी कि आपको उनकी ओर से भी वही जवाब मिलेगा जैसा कि आप उनसे आशा रखते हैं। ये बहुत बड़ी बात होती है। और साथियों, मैं आपको ये भी बता दूं कि इस महामध्य के उपरांत जो हमारे आप सिंगल जातक हैं, आपके विवाह का भी योग है। अगर आप चाहेंगे तो ये चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी डेवलप होंगी और आप शादी ब्याह भी की भी बात कर सकते हैं, सोच सकते हैं, शादी भी कर सकते हैं। महामध्य से माह के अंत तक का जो समय है उसमें शादी विवाह का भी योग आपके लिए पूरी तरीके से बना हुआ है। तो खाली सिंगल वाली बात नहीं है, मित्र भी आपका आने के लिए है। जितने आप बेताब हैं उतना ही आपका मित्र भी आपके नज़दीक आने के लिए बेताब रहेगा और ये विवाह भी आप कर सकते हैं एक दूसरे से महामध्य के उपरांत। अब बात कर लेते हैं कि भाई यदि आप लिव इन रिलेशन में हैं या आपका लव अफेयर कहीं चल रहा है तो स्थिति कैसी रहेगी। तो आप कुंभ लगन राशि के जो, मैं तो यही कहूँगा कि कुल मिलाकर के जो प्लैनेट्स की कंडीशन है, जो स्थिति है, वो काफ़ी फेवरेबल लगती है मुझे। देखिए छोटी मोटी थोड़ी बहुत तो नकारात्मकता जरूर होती है, हमेशा होती है, लेकिन ओवरऑल जो मैं देख पा रहा हूं ग्रहों की स्थिति काफ़ी फेवरेबल दिखाई दे रही है आपको लेकर के। अब आप जानना भी चाहेंगे कि किस मामले में। मैंने कहा ना कि लिव इन रिलेशनशिप वाले बंदे जो हैं, लोग हैं, या जिनका अफेयर चल रहा है, उनकी बात चल रही है, उनको लेकर के बात चल रही है। तो यहाँ पर इस माह यानी कि नवंबर 2024 में बहुत अच्छे संबंध रहेंगे और ये संबंध भी बेहतर होंगे डे बाय डे। थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं कुछ गलत फहमियां जरूर हो सकती हैं, लेकिन सबसे अच्छी बात यह रहेगी कि आपके रोमांस के आगे वो गलत फहमियां भी फीकी पड़ जाएंगी। आपके अंदर रोमांस ही इतना होगा अपने मित्र के प्रति कि आप वो सारी गलत फहमियां भी भुला देंगे। क्या थी क्या नहीं थी बाद में सोचा जाएगा। ये चीज़ें जो हैं बात के सोचने के लिए, क्या होगा क्या नहीं। मैं अभी अपने इस मित्र को खोना नहीं चाहता, बड़ी मुश्किल से ये मुझे मिला है। मैं इसके साथ अपने आप को जोड़ करके रखना चाहता हूँ। ऐसी फीलिंग्स आपकी रहेंगी, इतने रोमांटिक आप रहेंगे अपने मित्र को लेके। और प्रिय साथियों, जब मैंने इतनी बात कह दी तो इसमें सब कुछ आ गया, लेकिन अब अगर आप कहते हैं कि या पूछते हैं कि शादी विवाह का कोई योग, बिल्कुल है, 100% है। और ये योग जो है आपके महामध्य से आरंभ हो जाएगा, शादी का योग आप कुंभ लगन राशि के जातकों को। तो यहां पर आप अपनी इस मित्रता को तो मजबूत करेंगे ही, चाहें तो आप महामध्य के उपरांत विवाह भी संपन्न कर सकते हैं, अपनी मैरिज भी कर सकते हैं। प्रिय साथियों, अब आगे बात करते हैं कि ये तो रही बात लिव इन रिलेशन की और लव अफेयर्स की। अब बात कर लेते हैं कि अगर आप विवाहित हैं, मैरिड कपल्स हैं, तो आपका वैवाहिक जीवन कुंभ लगन राशि के जातकों का कैसा जाने वाला है। तो देखिए, सबसे बहुत स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं कि माह के इस महीने के नवंबर के 1 नवंबर से और 17 तारीख तक के बीच का जो समय है, यानी कि 16 तक का कह लें, 16 दिन, ये जो है थोड़ा आपके लिए परेशानियों वाला समय है वैवाहिक जीवन में।
लेकिन हाँ, उसके बाद परिस्थितियां बदलेंगी और काफी कुछ सुकून और शांति अपने वैवाहिक जीवन में आप महामध्य के उपरांत महसूस करेंगे। धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होगा, सुधार होगा, वैवाहिक जीवन में सुखों में वृद्धि भी होगी। देखिए, पूरी तरीके से तो मैं ये नहीं कहता कि 100% सुखों में वृद्धि हो जाएगी, लेकिन हाँ, जो पहले 16 दिन आपके निकलेंगे थोड़ा तकलीफ में वैवाहिक जीवन के, उसमें निरंतर प्रगति होगी, निरंतर सुधार होगा महामध्य से। अब बात कर लेते हैं कि भाई आप विवाहित हैं, लेकिन जानना यह भी चाहते हैं कि क्या इस महीने कुछ ऐसा योग है क्या ग्रहों के द्वारा कि आपका कहीं कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का सिलसिला शुरू हो जाए कुंभ लग्न राशि के जातकों का। तो मैं आपसे इतना बताना चाहूंगा कि देखिए, यह सिलसिला शुरू होगा महामध्य के बाद, बिल्कुल हो सकने की पूरी संभावना बन रही है, मैं इस बात से इनकार नहीं करता। लेकिन भाई ये संभावना तो बन रही है, लेकिन थोड़ा सा अब क्योंकि मैरिड हैं और थोड़ा सा आपको ये चीज़ें देखनी समझनी पड़ेंगी कि आप किस चीज़ को कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, आपके लिए कौन सा रिलेशन ज़्यादा इम्पोर्टेंस मायने रखता है, ये चीज़ अब आपको डिसाइड करनी है। तो अब आगे बात करते हैं कि जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं, किसी भी कारण से आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे थे, आज भी हैं, लेकिन एक सोच आपके साथ और भी चल रही है कुछ समय से या काफ़ी समय से कि अब आप अपना उनके साथ रियूनियन चाहते हैं। मेरा ऐसे उन लोगों के लिए ये जवाब देने में जा रहा हूं जिनकी कुछ ऐसी सोच बन रही है कि भाई नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में तो हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप चाहते हैं कि आपका उनके साथ कॉन्टैक्ट बन जाए और अच्छा कॉन्टैक्ट बन जाए। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, कैसा महीना है ये? तो साथियों, मैं आपसे बताना चाहूंगा कि देखिए, आपके दिमाग में थोड़ा बहुत माह के आरंभ से इफ और बट रहेगा उनको लेकर के। बेशक पूरा दिल और दिमाग पे आपका मित्र हावी है, रहेगा डे 1 से महीने के। मैं इस बात से इनकार नहीं करता कि आपका जो वो मित्र है वो दिमाग पे भी, आपके दिल पे भी पूरी तरह से हावी रहेगा। उसी के बारे में अधिक सोच विचार करेंगे, उसी को लेकर के अधिक सोच विचार करेंगे। लेकिन अब बात ये आती है कि उनके साथ आपका तालमेल जो आप बैठाना चाहते हैं दोबारा से, तो उसकी संभावना मुझे यूं तो काफ़ी अच्छी नज़र आती है आप कुंभ लग्न राशि के जातकों को लेकर के। थोड़ी बहुत उलझनें हैं, थोड़ी बहुत परेशानियां हैं, इस बात से मैं इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर उन परेशानियों पर आप बहुत ही सिस्टमैटिक वे में काम करेंगे, तरीके से काम करेंगे उन परेशानियों को दूर करने के लिए, तो मैं समझता हूं कि आप अपने मित्र के बहुत करीब पहुंचने वाले हैं और आपका मित्र भी आपके बहुत करीब आने वाला है। और ये बहुत अच्छी बात है। और मैं तो यहां तक कहूंगा आपसे कि देखिए, महामध्य के उपरांत ये चीजें एक हद तक, इतनी हद तक भी जा सकती हैं कि भाई अब बहुत दिन मित्रता हो गई, बहुत दिन साथ रह गए, मतलब एक आप दोनों मिलकर के इस कंक्लूजन पर भी पहुंच सकते हैं इस महीने में ही, विद इन दिस मंथ, कि आप ये कंक्लूजन पर पहुंच जाएं कि ठीक अब हम मैरिज करेंगे, क्योंकि मैरिज का भी योग बना हुआ है महामध्य से। तो चीजें मुझे ग्रहों के आधार पर बहुत तेजी के साथ बदलती हुई दिख रही हैं, बशर्ते कि आप का जो इनिशिएटिव है वो आप कायदे से लें, ढंग से लें। अब ये नहीं है कि अगर हमने ऐसा बोला है, जो चीजें बताई हैं हमने काफी पॉजिटिव बताई हैं, तो अब आप ये सोच करके नहीं अब तो हम जो भी कर देंगे तो वो तो अब तो सब मान्य है, सब कुछ ठीक ही जाएगा, ऐसा नहीं होता। आप जो है, जो अगर हमने आपको बताया है कि ग्रहों का सपोर्ट आपको मिल रहा है, ग्रह आपको सपोर्ट कर रहे हैं और पर्टिकुलरली इस विषय पर कर रहे हैं, तो हमने आपको साथ साथ ये भी तो आपको मार्गदर्शन हम कर रहे हैं कि किस तरीके से आपको आगे चलना है, आगे बढ़ना है, ताकि कहीं पर भी कोई गलती की गुंजाइश आपसे ना रहने पाए। बगैर कोई मिस्टेक किए हुए आप अपने मुकाम तक पहुंच सकें।
और यकीन मानिए, मैं फिर एक बार से कह रहा हूँ कि अगर आप बहुत कायदे से और बिना कोई गलती किए आगे चलते हैं तो सफलता तो आपको मिलने के बहुत अच्छे चांसेस यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं। मित्र की ओर से भी आपको काफी सपोर्ट मिलेगा। तो प्रिय साथियों, ये था आप कुंभ लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं उनका मंथली लव राशिफल नवंबर 2024 का। यदि आपको ये वीडियो, ये चर्चा पसंद आया है तो आप इसको वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें दूसरे लोगों के साथ, ताकि वे लोग भी इस जानकारी का लाभ ले सकें। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनेंगे वे सभी वीडियोस समय रहते आप तक पहुँचें और आप उन सभी वीडियोस का भी लाभ बराबर ले सकें, तो उसके लिए फिर आप बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें। तो साथियों, इसी के साथ अब हम अपने इस कार्यक्रम का करेंगे समापन और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाजत। तो आप सभी का सह हृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।